ने दिल्ली पे राज किया, उस किले से मेरा गांव 15 किलोमीटर दूर था। मैं आज भी युद्धवीर सिंह हूं, इसलिए हूं कि मेरी कौम में वो ताकत थी कि उनके हलक में लठ देते थे हमने लाल किला जो आगरे में है उस पे कब्जा किया, उसमें भूसा भर के आग लगाई, भूसा भर के आग लगाई उसके किले में, और उसके दादा की हड्डियों को निकाल के आग के हवाले कर दिया। ये थी जाट की ताकत औरंगजेब के सामने। लेकिन उत्तर भारत की तो गारंटी जब हम लेते हैं, जब तक जाट मौजूद है किसी से डरने की जरूरत नहीं है। संख्या किसी की कितनी हो जाए, जब तक जाट है सबकी प्रोटेक्शन है और सबको प्रोटेक्ट करेगा जाट। परम आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी, भाई सम्मानित मंच, उपस्थित बिरादरी की सरदारी, माताओं, बहनों व नौजवान साथियों, मुझे पता आप लोग सुबह 10 बजे से आके यहां बैठे हैं और 10 बजे से इस समय तक बैठना ये एक बहुत बड़ी तपस्या। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं प्रणाम करता हूं आप सभी को। आज भाई यहां मेरे पास मंच के पास ना बोलें, जिसको बात करनी हो पीछे चले जाएं, पीछे चले जाएं। ये कोई अनुशासनहीन कौम नहीं है, ये जाट कौम का जलसा है। जाट कौम में जो है अनुशासन नहीं तो जाट नहीं। यहां से हट जाएं आप। आज इस जाट कुंभ में पृथ्वी की सबसे श्रेष्ठ कौम यहां पे उपस्थित, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान शंकर से पार्वती ने कहा कि ये जाट कौन, भगवान शंकर ने कहा कि पृथ्वी की सर्वश्रेष्ठ कौम, महाबलवान, युद्ध में दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाली कौम, न्याय के लिए लड़ने वाली कौम जाट कहलाता। ये जाटों का कुंभ है। हमको अपनी कौम की गरिमा को बचाने के लिए यहाँ पे आत्म चिंतन करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्यों आज इसकी आवश्यकता पड़ी है, इस पे मनन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मेरे से पूर्व बहुत से वक्ता आए, सबने अपने अपने तरीके से कौम को किस तरह से, अरे भाई मान जाओगे या पता नहीं क्या बात है। भाई वॉलंटियर कहां है? बीमारी नहीं है हम लोगों को कि बोलने की बीमारी है, जहां माइक दिखा वहां बोलने लग जाते हैं। हम आए अपने भाइयों से बात करने के लिए, हम आए अपने संगठन के बिहाफ पे कोई एक कार्य नीति तय करने के लिए, जिससे हमारे कौम के नौजवान को दिशा मिल सके। हमको बात करनी है, हमको चर्चा करनी है, हम कहां हैं, हमको जाना कहां है, वो रास्ता कौन सा। गंभीर विषय को लेकर चिंतन करने आए। मैं ऑल इंडिया जाट महासभा से पिछले 25 साल से जुड़ा हूं। 1998 में ऑल इंडिया जाट महासभा के अध्यक्ष दारा सिंह को चुना गया। दारा सिंह जी को चुनने के बाद राजा राम जी वहां पे मौजूद थे। यह चर्चा हुई। ऑल इंडिया जाट महासभा के 4 विषय तय किए थे चौधरी छोटू राम जी के जमाने में। ऑल इंडिया जाट महासभा
समाज से सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए काम करेगी। ऑल इंडिया जाट महासभा समाज के शैक्षिक उत्थान के लिए काम करेगी। ऑल इंडिया जाट महासभा समाज की आर्थिक उन्नति के लिए काम करेगी। ऑल इंडिया जाट महासभा समाज के राजनीतिक हितों का ध्यान रखेगी। ये 4 मुद्दे मैंने तय नहीं किए हैं, ये चौधरी छोटू राम जी के माध्यम से तय किए गए थे और इन्हीं 4 मुद्दों को लेकर ऑल इंडिया जाट महासभा निरंतर काम करती। 1998 में जिस समय दारा सिंह जी को अध्यक्ष बनाया गया, हमने इन 4 में से ये तय किया कि कौम की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या किया जा सकता। 1998 में 25 दिसंबर में दारा सिंह जी अध्यक्ष बने। 23 दिसंबर 25 सितंबर 1998 में वो अध्यक्ष बने और 23 दिसंबर 1998 में जोधपुर से चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर जाटों को आरक्षण चाहिए, ये लड़ाई शुरू हुई। ये तमाम जो हमारे सीनियर साथी हैं, ये यहाँ बैठे हैं, वो लड़ाई आप लोगों की मजबूती की वजह से, आपके सहयोग की वजह से, आपके संगठन की वजह से वो लड़ाई जीती गई, जाटों को आरक्षण मिला। मुझे ये कहने में संकोच नहीं है, 1 लाख से ऊपर जाटों के बच्चों को ओबीसी मिलने के बाद इस राजस्थान में नौकरियों में जगह मिली। 1 लाख से ऊपर बच्चों को। कोई आदमी 100 नौकरी दिलवा सकता है किसी को? इस संगठन की लड़ाई थी। 1 लाख से ऊपर नौजवान, और अगर देश में बात की जाए तो 2 लाख जाट परिवारों को इसका लाभ हुआ, इसमें नौकरियां मिली। बच्चों को, लाखों बच्चों के दाखिले अच्छे कोर्सों में हुए। ये इस भाई नहीं, काम जब तक नहीं होगा, संस्था की उपयोगिता क्या? संस्था बनाई क्यों जाती है? संस्था का काम होता है कि वो समाज के हित में कार्य करे, कार्य योजनाएं बनाए। आज फिर ये क्यों नौबत आई? आज हम 23 साल के बाद उसी मैदान में फिर इकट्ठा हैं। कहीं कोई कमजोरी हमारे नेतृत्व को लगी, कहीं ना कहीं कोई खामी आई, कोई सुस्ती आई, कहीं ना कहीं धार कुंद हुई। उस धार को दोबारा से मजबूत करने के लिए ये आज का आयोजन किया गया। जिस तरह का राजनीतिक माहौल, जिस तरह का सामाजिक माहौल देश में बना हुआ, और सामाजिक माहौल में जिस तरह से हमारी कौम का नौजवान बह रहा, ये चिंता का विषय। अगर हमने अपने कौम के नौजवान को ये ना बताया कि हम कौन, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारी क्या कुर्बानी इस देश और इस समाज के लिए है, वो बच्चे जानेंगे नहीं। बीच में एक युग आया था जब टेलीविजन के हिसाब से बच्चे बड़े होते थे, अब तो मोबाइल के हिसाब से बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं हम कौन है। हमारा इतिहास क्या है, हमारे पूर्वज क्या थे और किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष करके इस कौम को श्रेष्ठ कौम के दर्जे को कायम रखा। जाटों ने हमेशा, जाट की फितरत रही है, जाट ने हमेशा कर्म में विश्वास किया, जाट ने हमेशा मेहनत में विश्वास किया, जाट ने हमेशा पोप और पाखंड का विरोध किया। एक जमाना था तब सब जाट, तमाम देश का जो जाट था, उसने बौद्ध धर्म को स्वीकारा था क्योंकि वो पोप और पाखंड से दूर रहता था। एक समय फिर आया, 7वीं शताब्दी में 2.5 लाख जाटों का कत्ल किया गया था इस राजस्थान में। 2.5 लाख। माउंट आबू पे एक यज्ञ हुआ था, उस यज्ञ में एक जाति विशेष के लोगों ने एक जाति का जन्म दिया था और एक नया पोप और पाखंड इस प्रदेश में शुरू हुआ था। 1300 साल हमारे बुजुर्गों ने वो गुलामी सहन की।
मैं यहां बताना नहीं चाहूंगा, डिटेल से बताऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि आज से 100 साल पहले की स्थिति क्या थी समाज में हमारी। हम कहां थे? क्योंकि हम पोप और पाखंड का विरोध करते थे और वो शक्तियां मजबूत हुई, उन शक्तियों ने मजबूर होके हमारे समाज का उत्पीड़न किया। ऑल इंडिया जाट महासभा का गठन होने के बाद 1907 में ऑल इंडिया जाट महासभा का गठन हुआ। जाट ने अंगड़ाई ली और जाट ने तय किया कि अब ये जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा, और उसी का नतीजा था कि सीकर में जब चौधरी छोटूराम आए थे, 1.25 लाख जाट पलकटी और कुआड़ी लेके उस सिस्टम को खत्म करने के लिए खड़ा हुआ था। उसी जाट महासभा के आंदोलन का ये नतीजा था। चौधरी छोटूराम पूरे राजस्थान का उन्होंने दौरा किया, वो सर्वे सर्वा थे उस टाइम जाट महासभा के। उन्होंने 2 बात कही हर मीटिंग में। चौधरी छोटूराम कहते थे, दुश्मन पहचानो, बोलना सीखो और दुश्मन पहचानो। बोलना तो सीख गया हमारा नौजवान, एक बात तो मान ली चौधरी छोटूराम की कि बोलना सीख गया, लेकिन दुश्मन नहीं पहचान पाए हम। आज हमको अपना दुश्मन पहचानने की जरूरत है कि हमारा दुश्मन कौन, हमारा मित्र कौन है, हमारा शत्रु कौन है। अगर उस पे हम काम नहीं करते हैं तो ये कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती। आज जिस तरह का राजनीतिक माहौल है, हमारी कौम को बखेरा जा रहा, हमारे नौजवान को गुमराह किया जा रहा, हमको उधर ले जाया जा रहा है जो हमारी नस्ल, जो हमारा डीएनए नहीं है, उस गली में हमको घुसाया जा रहा। जाट, बहुत से लोग आज कहते हैं आज अगर आपको हिंदू बनना है तो एक दल विशेष का मेंबर बनना पड़ेगा, अगर आप दल विशेष के मेंबर नहीं है तो आप हिंदू नहीं रह सकते। भाई क्यों नहीं रह सकते? कौन हमको सर्टिफिकेट देगा कि हम हिंदू हैं या नहीं है? हम हिंदू थे, हम हिंदू हैं, हम हिंदू रहेंगे, कोई हमारे हक को छीन नहीं सकता। राम की बात करते हैं, हमसे सवाल करते हैं, हमसे बहस करते हैं। हमारा राम सोते राम, जागते राम, बैठते राम, उठते राम। किसान जब खेत जाने के लिए बैलों को खोलता है तो बोलता है ले राम का नाम। जब वो हड़ पे जुआ रखता है तो वो कहता है ले राम का नाम। जब वो गाड़ी के पंजारे बैठता है तो बोलता है ले राम का नाम। जब भी वो कोई शुभ कार्य करता है तो वो कहता है ले राम का नाम। लेकिन वो कभी किसी मंदिर में पानी चढ़ाने नहीं जाता। देखा है अपने बाप दादा को, अपने को, किसी को? ये अंतर आ गया जाट में। हमारे बाप दादा का राम उनके साथ रहता था, उनकी जेब में रहता था, निकाल के अपने से मिल लेते थे। आज हम राम को ढूंढने के लिए मंदिर में जाते हैं। एक पंडित जी कहता पानी चढ़ा दे। भाई पत्थर की मूर्ति है, ये तो वहां मकराना बनती है, एक कारीगर ने बनाई थी। बोला मैंने इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भाई तेरा बाबू मरा, तने उसको प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं करी? अपनी माँ की क्यों नहीं करी? अपने रिश्तेदारों की क्यों नहीं करी? अगर ऐसा ही प्राण प्रतिष्ठा करने वाला था, वो हमको बेवकूफ बनाता। आज से 50 साल पहले किसी गांव के, जाट के गांव में मंदिर नहीं होता था। शिवालय होते थे जोड़ के किनारे। औरतें थोड़ा सा दूध लेके लोटे में पानी में डाल के जाके उस पर चढ़ा देती थी। कोई उसमें पंडित नहीं होता था, कोई ढोंग और पाखंड नहीं होता था। आज हमारे बच्चों को पता ही नहीं है। आज हमारे बच्चे हरिद्वार जाते हैं, नंगे पैर भागे, कावड़ उठा के ला रहे हैं। अरे तेरे खेत में कावड़ है, तेरे खेत में गंगा। एक चौधरी हर की पेड़ी पे रोहतक की तरफ मुंह करके पानी दे रहा था। भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ ने देखा बूढ़ा पागल हो गया। उन्होंने कहा, जब वो रुक गया, भीड़ होगी, मजमा लग गया, तो उन्होंने कहा चौधरी साहब क्या बात थी?
कहने लगा मेरे गेहूं है उनमें पानी दे रहा हूं। कहने लगा खेत कहाँ है आपका? कहने लगा रोहतक है। कहने लगा चौधरी पागल हो गया, 250 किलोमीटर पानी जागा। अरे ये सूरज बोला करोड़ों किलोमीटर दूर है, इस बामण का पानी उड़े जा रहा है तो मेरा रोहतक जाने में क्या लगता। बहुत ही श्रेष्ठ कौम, कर्म प्रधान कौम, जिसने काम किया, जिसने मेहनत का खाया, जो समाज को लेके चलती है, जो किसी का बुरा नहीं चाहती, जो गलत बात में अपने बेटे और भाई के विरोध में खड़ी हो जाती है, जो न्याय के साथ खड़ी होती है, ऐसी श्रेष्ठ कौम है जाट कौम। कहां जा रहे हैं हम? किस दिशा में जा रहे हैं? कौन सी दिशा हिंसा हमारी कौम में बनी है? इसमें एजेंडा है सामाजिक कुरीतियों का, इसलिए बोल रहा हूं राजा राम जी कि इस पे बोला नहीं कोई। नेता आते हैं, वो अपने नेता, हर आदमी बेचारे की मजबूरी है, वो अपनी पार्टी की बताने लगता। समाज में हमको समाज ठीक होगा तो जाट ठीक होगा, और जाट ही नहीं रहेगा तो फिर करेंगे क्या इस धंधे का? बच्चों को जाट बनाओ भाई, बताओ हम जाट हैं, हम अन्याय से लड़ते हैं, हम पोप और पाखंड में नहीं पड़ते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम हर उसके साथ हैं जिसका कोई नहीं है, उसके साथ हैं हम। वो कौम है हमारी, वो जाट है। हमको काम करने की आवश्यकता है, हमको जुड़ने की आवश्यकता, हमको अपने आप को संभालने की आवश्यकता। एक सुबह कह रहे थे, एक विधायक जी पूर्व मंत्री थे, वो कहने लगा अगर नियम अनुसार होगा तो कार्य हो जाएगा। अरे आपको नियम तोड़ने के लिए भेजा विधानसभा में, जो नियम हमारे अनुसार नहीं, जो नियम हमारे अनुसार नहीं है उसको बदल दो, इसलिए विधानसभा बनाई जाती है। क्या होता है नियम अनुसार नहीं होगा, लेकिन कमजोर नेतृत्व तो ऐसी बातें करता, नियम बताता। कहीं ना कहीं आपका दबाव कम, लाखों जाट बैठे हैं और नियम बताया जा रहा है। हम देवीलाल जी के साथ रहे, मुझे देश के जो क्रीम थी उनके साथ रहने और सीखने का मौका मिला मुझे। मैं चौधरी चरण सिंह के चरणों में बैठ के मैंने सीखी राजनीति में, 7 साल उनके चरणों में रहा। मैंने कुंभाराम जी के साथ काम किया, मैंने दौलत राम जी के साथ काम किया, मैंने नाथूराम जी के साथ काम किया, मैंने ओला जी के साथ में काम किया, मैंने महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ में काम किया। जो तोप थी हिंदुस्तान में अपने समय की, मुझे सौभाग्य मिला सबके साथ काम करने का। एक दिन हम एक काम से गए, चौधरी देवीलाल जी के यहां बैठे थे, बोला हर्षवर्धन आजा भाई, ये बच्चे आए इस काम के लिए। तो हर्षवर्धन कहने लगा जी ऐसा कोई नियम नहीं है। कहने लगा वो नियम जो नहीं है ना उसको ले आओ, उसको बदल देंगे हम, काम तो यही होगा जो ये कह रहा है। ऐसा नेता चाहिए हमको, ऐसा नेता चाहिए इस कौम को जो इस तरह से कौम की मजबूती के काम करे। आपको चुन दिया हमने, विधानसभा भेज दिया, आपका दायित्व है। गलत सही क्या होती है? हम कोई सूरज चांद तुड़वा के थोड़ी मंगा रहे हैं। हमारी गली नाली मोहल्ले की जमीन की छोटी मोटी समस्याएं कोई बदली है, कोई थाने तहसील का केस होगा, नियम क्या करेगा उसमें? तेरा काम ये है तू फैसिलिटेट कर लोगों के साथ। तो ये इस तरह की बातें करना हमको बिल्कुल एकदम से बड़ा, कहीं ना कहीं जब दबाव कम होता। हमने आंदोलन चलाया 13 महीने दिल्ली में। जब दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे तो हमने घेराबंदी कर ली, 8 नंबर फेल हो गया हमारा, दिल्ली जयपुर रोड। दिल्ली जयपुर रोड का जुआ पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। मैं मीटिंग में बैठा था संयुक्त किसान मोर्चे की, मैंने कहा भाई ये बड़े बड़े नेता हैं, पहले तो हरियाणा जो पड़ता है इस बेल्ट में ये योगेंद्र यादव देखेगा, रेवाड़ी क्षेत्र इसका पड़ता है, फिर अलवर वाले देखेंगे, उसके बाद हम आगे वालों को दुखी करेंगे। तो उन्होंने हाथ उठा दिया कि हमारे बस की बात नहीं है। मैंने कहा नहीं है तो इसको जाट महासभा देखेगी, इसको चौधरी राजा राम देखेंगे।
13 महीने राजा राम जी वहां बैठे रहे। इतिहास में पहली दफे नेशनल हाईवे नंबर 8 13 महीने बंद हुआ। ये जाट है, ये जाट की ताकत है, ये जाट का संगठन है। कुछ लोगों की आदत है, कुछों को बेचारों को बोलने की बीमारी कोई नहीं। कुछ लोगों को भेजा जाता कि सभा में व्यवधान उत्पन्न करना, क्योंकि आपके शुभचिंतक भी इस प्रदेश में ही रहते हैं, बाहर नहीं। तो लड़े हम, जीते हम। एक किसान आंदोलन 1906 में हुआ था जिसको अजीत सिंह ने लड़ा था, पगड़ी संभाल जट्टा का नारा दिया था, वो भी आपने चलाया था। और एक 13 महीने का आंदोलन जीता, वो भी आपने चलाया था। उसके भी अगुवा आप थे, अगले पैर आप थे उस आंदोलन के। और फिर इस देश में कोई क्रांति आएगी तो वो जाट के बिना आ ही नहीं सकती, कोई किसी में दम ही नहीं। दिल्ली में चर्चा होती है, बोला दुनिया को तकलीफ है, किसान तो और भी बतेरे हैं, किसान तो और भी बतेरे, ये जाट ही क्यों पंगा लेते हैं। मैंने कहा जाट जो है वो नेतृत्व करता है इस देश का। आज से नहीं, सदियों से जाट ने इस देश का नेतृत्व संभाला हुआ है और हम अपने बुजुर्गों की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, उसे छोड़ेंगे नहीं हम। कोई आए ना आए, हम लड़ाई लड़ेंगे। इतिहास की बात मेरे से पूर्व में कई साथियों ने की। टाइम हो गया क्या मेरा? मेरा टाइम हो गया भाई। इतिहास की बात यह है कि मोहम्मद गौरी आया 1192 में। मोहम्मद गौरी की राजधानी, उसका महल उसने कब्जा किया। महरौली में तब राजधानी होती थी पृथ्वीराज चौहान की। और मेरा गांव उस किले से 1 किलोमीटर दूर था। मैं ये बात आपको कह रहा हूं, जो आज वातावरण बना हुआ है उसका जवाब दे रहा हूं। मेरा गांव 1 किलोमीटर दूर था। औरंगजेब ने दिल्ली पे राज किया, उस किले से मेरा गांव 15 किलोमीटर दूर था। मैं आज भी युद्धवीर सिंह हूं, इसलिए हूं कि मेरी कौम में वो ताकत थी कि उनके हलक में लठ देते थे हम। कईयों ने कहा, बोला औरंगजेब ये, औरंगजेब। और क्या था औरंगजेब? औरंगजेब का दादा था अकबर, उसका मकबरा था सिकंदरा में। पहले तो हमने लाल किला जो आगरे में है उस पे कब्जा किया, उसमें भूसा भर के आग लगाई, भूसा भर के आग लगाई उसके किले में, और उसके दादा की हड्डियों को निकाल के आग के हवाले कर दिया। ये थी जाट की ताकत औरंगजेब के सामने। आज मैं बहुत पोस्ट पढ़ता हूं, बोला 40 साल पीछे सब ये हो जाएंगे, 40 साल एक ओंकार मारी बेहोश हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा इस देश में कहां था। किसको डरा रहे हो भाई? और जो कभी लड़े नहीं उनका क्या मर्द बनाना, और वो क्या मर्द बनेंगे। लेकिन उत्तर भारत की तो गारंटी जब हम लेते हैं, जब तक जाट मौजूद है किसी से डरने की जरूरत नहीं है। संख्या किसी की कितनी हो जाए, जब तक जाट है सबकी प्रोटेक्शन है और सबको प्रोटेक्ट करेगा जाट, बशर्ते जाट अपने घर को संभाल ले। इन नौजवानों को भाई राह पे लाओ, इनको बताओ, पहले तो बुआ, दादी और फिर दादा। पहली मास्टर थी दादी, माँ तो काम करती थी, वो कहानी सुना के उसको जाट बनाती थी। बुआ को टाइम मिले तो बुआ, दादी, 2 उसकी मास्टर होती थी। जाट बनाने में उनका योगदान था। और थोड़ा बड़ा हुआ तो वो दादा की संगत में जाट बनता था। अब ना संगत बुआ की रही, ना दादी की रही और ना दादा की रही, सब अड़ज पड़ज हो रहा है। बच्चा जब रोता है तो माँ उसको जो है टेलीफोन दे के चुप कराती है, वो मोबाइल पे कुछ पिक्चर विक्चर लगा देती है। तो ये अगर प्रोडक्ट तैयार होगा, इसका मोबाइल फोन का प्रोडक्ट तैयार करोगे तो ऐसे ही लाल बनेंगे और ऐसे ही जाट बनेंगे। समाज को सुधारो, बचो, उनको हफ्ते में नहीं तो एक दिन जरूर घर में ये शिक्षा दो कि हम जाट हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम वीर हैं। जाट का तो पहचान, जाट को अपनी जाति नहीं बतानी पड़ती। जाट जब सड़क पे जा रहा है तो उसकी कद काठी, उसकी चाल डाल,
उसका चेहरा मोहरा देख के आदमी समझ जा रहा है जाट है। और एक आध परसेंट गलती हो जाए, जैसे ही वो बोलता, तो बोलना तो आपको पता ही है हमारा बोलना कैसा है, लट सा पड़ता है जिस पे बोलते हैं सामने वाले पे। जैसे ही वो बोलता एकदम सर्टिफाइड हो जाता, अटेस्टेड कॉपी हो जाती, पक्का जाट है। तो अपनी इस पहचान को कायम रखो। ये पहचान जिस दिन मिट गई उस दिन दिक्कत आएगी। अभी तक हम इसलिए सरवाइव कर रहे हैं, इसलिए हमारे सारे काम हो रहे हैं कि अभी तक हमने, हमारे पूर्वज जिंदा हैं, इनके सानिध्य में अपनी पहचान को कायम रखा। अगर अपनी पहचान को हम खो गए तो फिर मुश्किल पड़ेगा, फिर जरूर वजूद मिट जाएगा। पहचान बनाने के लिए यहाँ से गांव में जाओ, वंस ए मंथ, महीने में एक दफे एक मीटिंग करो कि जाट कौन, जाट कैसा, बच्चों को बताओ। तो इस कौम का भविष्य उज्जवल है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ना तो अंधकार है। धन्यवाद। जय जाट।